गेस्ट ब्लॉगिंग का आप सबको पता है, लेकिन आप लोगों को लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड फाइवर गिग्स का नहीं पता, उन कीवर्ड्स का नहीं पता कि जिनके ऊपर आप अपनी गिग्स को बनाकर रैंक कर लें और फिर उनके ऊपर ऑर्डर्स लेना शुरू करें। आज के इस वीडियो में वो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं जो गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए या गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको हेल्प करने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। गेस्ट ब्लॉगिंग के हवाले से जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियोस बनी हैं और YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं कि जो आपको हेल्प कर सकती हैं और आप गेस्ट ब्लॉगिंग की मदद से विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप फाइवर के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इस स्किल के ऊपर काम करने के लिए आपको किन कीवर्ड्स की जरूरत है लो कंपटीशन की, जो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स भी दें और जिनके ऊपर बहुत से कम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हों। तो वीडियो स्किप नहीं करनी। जो गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर न्यू कीवर्ड्स लेकर आया हूं जो बहुत कम लोग, पूरी दुनिया से बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और जो थोड़े बहुत काम कर रहे हैं उनको टन्स ऑफ ऑर्डर्स मिले हैं। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और यहां पे ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कीवर्ड है उसको आपके साथ शेयर करने से पहले एक आपने सजेशन मेरी आपने माननी है कि जो बेसिक निश है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। ठीक है, अगर आप लोग समझते हैं कि ये गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर, आप गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आप टारगेट करें, तो आपने एक कीवर्ड इन कीवर्ड के साथ जरूर रखना है जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन जो कीवर्ड है उसके ऊपर भी आप सर्चिंग में आना शुरू हो जाएं और ग्रेजुअली आप इनके ऊपर रैंक होना शुरू हो जाएं। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है पब्लिश आर्टिकल्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पब्लिश आर्टिकल्स आप दुनिया के किसी भी फर्द से आप ऑर्डर लेकर किसी भी ऐसे न्यूज एजेंसी या पीआर ब्लॉग, जिसको प्रेस रिलीज कहते हैं, प्रेस रिलीज को सबमिट कर सकते हैं। किसी आर्टिस्ट के बायो को आप पब्लिश कर सकते हैं, उनके लिए एक पीआर ब्लॉग लिख सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप किसी से लिखवा भी सकते हैं, किसी के लिए आप खुद वो सर्विस दे भी सकते हैं। लेकिन ऐसे में गेस्ट ब्लॉगिंग जब आप करते हैं तो गेस्ट ब्लॉग या तो क्लाइंट खुद देता है या वो आपसे कहता है कि आप खुद लिख लें। तो आप या तो किसी से लिखवाते हैं या खुद लिखते हैं। तो आप पब्लिश करने के चार्जेस अलग लेते हैं, आप वो आर्टिकल या ब्लॉग लिखने के चार्जेस अलग लेते हैं। चैट जीपीटी आपके लिए बहुत ही आसाइशें पैदा कर चुका है। आप इजीली आप उस आर्टिस्ट का या उस फर्द का नाम, एज, कितना एक्सपीरियंस है, कौन सा जॉन, अगर वो म्यूजिक में कौन सा जॉनरा है, कब से उसने शुरू किया है, कहाँ रहता है, किस जगह पे है, वो अगर पीआर ब्लॉग है तो उसकी पूरी डिटेल्स आप लिखकर चैट जीपीटी को बताएंगे तो वो आपको मिनटों में आपको पूरा एक आर्टिकल लिख कर देगा। अगर आप उसे वर्ड्स भी कहेंगे तो वो वर्ड्स उतने वर्ड्स में, जैसे कि 800 वर्ड्स में आप पीआर ब्लॉग लिखने को आप उसको कहेंगे तो एक एसईओ ऑप्टिमाइज एक ब्लॉग आपको लिखकर बिल्कुल तैयार करेगा। तो पहला जो कीवर्ड है वो पब्लिश आर्टिकल्स। अब इसको समझने के लिए कि गेस्ट ब्लॉगिंग में ये वाले आर्टिकल्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो आपने नीचे कुछ आर्टिकल्स को आपने देखना है, उनके टाइटल्स को देखना है, उनको पढ़ना है, उनके डिस्क्रिप्शन को, ताकि पता चले कि क्या वो दोनों रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही। जो पहली गिग है वो है आई विल पब्लिश इंटरव्यूज, आर्टिकल्स और गेस्ट पोस्ट। ठीक है, अब गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से भी ये रिलेट कर रही है, तो आपने इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी करना है और आपने प्राइमरी कीवर्ड बेशक आप कोई रखें ना, गेस्ट ब्लॉगिंग रखें, गेस्ट ब्लॉग रखें, ब्लॉग पोस्ट रखें, कुछ भी रखें, लेकिन आर्टिकल सबमिशन या पब्लिश आर्टिकल जो कीवर्ड है इसको आपने हर सूरत में रखना है ताकि इसके ऊपर भी आप रैंक करें। तो कोई अगर कोई सर्च कर रहा हो तो आप वहां पर रैंक कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा है कि वो इंटरव्यूज भी पब्लिश कर सकती हैं और आर्टिकल्स लिखकर, और ब्लॉग पोस्ट भी यहां पर वो पब्लिश कर सकती हैं डिफरेंट ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर। तो इनके लिए अगर आपने गेस्ट ब्लॉगिंग के हवाले से पहले कुछ वीडियोस देखी हैं या पहले काम कर रहे हैं तो आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी, तो आपको पता चलेगा कि हाई डोमेन अथॉरिटी की जो ब्लॉग्स हैं या वेबसाइट्स हैं उन पे आप पब्लिशिंग कैसे करते हैं और चार्जेस, आप उसके बारे में भी आपको पता होगा कि डोमेन अथॉरिटी के हवाले से उसके चार्जेस और ट्रैफिक के हवाले से, स्पैम स्कोर के हवाले से वो सारी चीज़ें आप लोग एनालाइज करते हैं। तो एक तो कीवर्ड हुआ ये वाला कि आपका कीवर्ड होना चाहिए पब्लिश आर्टिकल। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो मेरे पास है प्रेस रिलीज। बेसिकली गेस्ट ब्लॉगिंग ब्लॉग पोस्ट के साथ इंटरलिंक्ड है, तो आप लोगों ने मेक श्योर कि इन्हीं के ऊपर वर्किंग करनी है और जो कीवर्ड्स आपको मैं दे रहा हूं इनको आपने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स या इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर एक एक आप क्या करें, गिग बनाएं और उनके बाद जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। नीचे सजेशन में आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनमें से किसी को आप रिलेटेड कीवर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेस रिलीज के अंदर क्या कहने कि सबसे पहले आई विल राइट योर प्रेस रिलीज फॉर अ म्यूजिक सिंगल। अब स्पॉटिफाई के ऊपर बहुत सारे म्यूजिक आर्टिस्ट हैं और एप्पल म्यूजिक के ऊपर है, ऑडियो मैक के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक जो आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा प्रेस रिलीज लिखते हैं
और वो अपने आप को दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रेस रिलीजेस को अपडेट करवा के अपने प्रोफाइल्स को वेरीफाई करवाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हैंडल हो गया, यूट्यूब हो गया, डिफरेंट ऐसे प्रोफाइल्स को वो प्रेस रिलीज की मदद से अपने आप को वेरीफाई करते हैं। ट्विटर हैंडल को अप्रूव करवाने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं प्रेस रिलीजेस को, तो चैट जीपीटी आपको ये लिख भी सकता है और आप उनसे आर्टिकल लिखवा कर आप खुद भी पब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो ये गिग आइडिया जो आपको मैंने दिया है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके ऊपर ऑर्डर्स इन डिमांड हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनके पास सिर्फ 29 रिव्यूज़ हैं, और अगर मैं इनके पास एक्टिव ऑर्डर्स की बात करूं तो यकीनन इनके पास भी एक्टिव ऑर्डर्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक डिमांडिंग कीवर्ड है। अच्छा, इनके पास एक ऑर्डर क्यों में है। नेक्स्ट कीवर्ड आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, वो है प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रेस रिलीज भी एक कीवर्ड है, प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक कीवर्ड है, और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसको भी आप अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एज ए रिलेटेड कीवर्ड्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो सिर्फ 1542 सर्विसेज हैं। ऑनलाइन सेलर्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम आपको सेलर्स मिलेंगे जो कि अपनी सर्विसेज इस कीवर्ड के ऊपर दे रहे हैं। तो बेसिकली आप जो बड़े कीवर्ड्स हैं उनको आप compete कर सकते हैं, तो आप जो माइक्रो निश के ऊपर लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनकी मदद से कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि मैंने कल वीडियो में आपको मिसाल दी थी कि जब आप किसी ऐसे स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो आप उसके माइक्रो निश के ऊपर जाके किसी ऐसे छोटे टॉपिक के ऊपर आप सर्विस देना शुरू करें तो उनकी मदद से आप बड़े वाली सर्विसेज को इजीली आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो एक मतलब ऑर्डर्स का फ्लो आना शुरू होगा तो वहां पर आप अपने एक्चुअल स्किल्स को भी आप ऑफर कर सकते हैं, और इसी तरह आप अपने बिजनेस को डेवलप करके मैक्सिमम ऑर्डर्स गेन कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन भी पब्लिश आर्टिकल की तरह ही है। कीवर्ड आपने यूज करना है, 350 सर्विस अवेलेबल हैं। आपने अपने गिग को इन्हीं कीवर्ड्स पर मुश्तमिल एक कीवर्ड बनाकर ऑप्टिमाइज करना है। देखिए कि आपके गिग के ऊपर कैसे इंप्रेशंस, क्लिक्स और फिर ऑर्डर्स आते हैं। अगर ये सारी नहीं भी आती ना तो वीकली आप ऑडिट करके देखें, डिफरेंट कीवर्ड्स को आप दोबारा से चेंज कर लें, आपको आपके गिग्स के स्टैट्स बताएंगे कि पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। लास्ट जो कीवर्ड है वो है गेस्ट पोस्ट। आपको मैंने पहले बताया था, गेस्ट ब्लॉगिंग हो या ब्लॉग पोस्ट हो या गेस्ट पोस्ट हो, जिन कीवर्ड्स के पास ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा कंपटीशन है, उनको भी आपने एक को यूज़ करना है ताकि उनकी ट्रैफिक भी सर्चिंग में आना शुरू हो जाए और आपकी जो गिग है वो भी उसके अंदर फॉल करना शुरू हो जाए। जब दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर आपकी गिग रैंक कर रही होगी तो इस कीवर्ड के ऊपर भी डेफिनेटली उन कीवर्ड्स की मदद से यहाँ पर भी रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर हो सकता है कम हो ट्रैफिक, तो यहाँ पर चूंकि ज़्यादा है तो उस कम ट्रैफिक वाले कीवर्ड की मदद से आप यहाँ की ट्रैफिक को भी आप गेन कर सकते हैं, और इवेंचुअली आप इस कीवर्ड के ऊपर भी गेस्ट ब्लॉगिंग या ब्लॉग पोस्ट के कीवर्ड के ऊपर भी रैंक करेंगे, और दूसरे जो अभी मैंने जो कीवर्ड शेयर किए हैं इनके ऊपर भी आप रैंक करना शुरू करेंगे। इसी के साथ ही उम्मीद करता हूं कि आज के जो ब्लॉग पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर जो मैंने फाइवर, लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड आइडिया शेयर किए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जो गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए अब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर्स अगर नहीं मिलते तो इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लें और देखें, एक मतलब टेस्ट जरूर कर लें। और मैं इसी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियोस दे रहा हूं कि ये पहले से ज़्यादा आपको परफॉर्म करके दिखाएंगी। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को पहले से ज़्यादा मैक्सिमाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।